चलिए हम शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमने स्टार्ट करना है कि कौन कौन से न्यूक्लियाई जो होते हैं वो एनएमआर एक्टिव होते हैं, एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई एंड इनएक्टिव न्यूक्लियाई, ये हमने देखना है। तो क्या तमाम न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव होते हैं? जी नहीं, हर न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव नहीं होता। तो इसके लिए कंडीशन क्या है वो हम देखेंगे। आपको पता है कि हमारे पास न्यूक्लियाई जब होते हैं, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जब मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई नहीं करते तो उनकी जो मूवमेंट होती है वो डीजनरेट होती है। मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, ये जो न्यूक्लियाई है आपके पास, जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे होते। लेकिन जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इनकी जो डीजनरेसी होती है वो ब्रेक हो जाती है। तो ये अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अलाइन कर लेते हैं। तो वो क्या था, मैंने आपको बताया था कि दो तरह से अलाइन कर सकते हैं, एक विद द फील्ड, और एक आपके पास अगेंस्ट द फील्ड होगी जी। ये फील्ड से मुराद यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। विद द फील्ड जो होगी ये आपके पास अल्फा स्टेट होती है, अगेंस्ट द फील्ड जो होती है बीटा स्टेट होती है। विद द फील्ड जो होती है आपके पास लो एनर्जी वाली स्टेट होती है, कल मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगेंस्ट द फील्ड जो होती है हाई एनर्जी की होती है। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो कल मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। अब बात करें न्यूक्लियर स्पिन क्या चीज होती है। न्यूक्लियर स्पिन, ये कल मैंने आपको बताया था। न्यूक्लियर स्पिन को आप आई से डिनोट करते हैं, ये हमें बताती कि न्यूक्लियस की स्पिन वैल्यू कितनी है, न्यूक्लियस कितना स्पिन कर रहा है। ठीक है। जो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं आपके पास, उनकी जो वैल्यू होती है वो या तो +1/2 होगी और -1/2 होगी। स्पिन की वैल्यू, ये आई की वैल्यू उनकी या तो +1/2 होगी या -1/2 होगी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपने एक बात याद रखनी है। अब एक बात याद रखें, जो न्यूक्लियस में हमने देखा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी मैंने एक बात आपको बताई थी कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो दूसरे प्रोटॉन के साथ पेयर बनाते हैं और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रॉन के साथ पेयर बनाकर रहता है। जब मैंने आपको एक थ्योरी पढ़ाई थी, हाइड के युकावा की मेजान थ्योरी पढ़ाई थी मैंने आपको, आप लोगों को शायद याद हो। तो क्यों प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ पेयरिंग में रहता है, एक रीजन और भी सुन ले आज। जो एक प्रोटॉन दूसरे के साथ इसलिए रहता है क्योंकि एक की जो स्पिन होती है वो दूसरे की स्पिन से अपोजिट होती है। तो ये दोनों एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं न्यूक्लियस में। और इनकी बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है आपस में पैक होने की, जो अपोजिट स्पिन के न्यूक्लियाई होते हैं। समझ आ रही बात या नहीं आ रही जी? जैसे आप दो इलेक्ट्रॉन को पैक कर रहे होते हैं, इसी तरह आप प्रोटॉन्स को पैक कर सकते हैं, लेकिन बशर्त यह है कि उनकी जो स्पिन होनी चाहिए वो अपोजिट होनी चाहिए। अब आपको एक बात पता है कि जो न्यूक्लियर स्पिन होती है वो न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करती है, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की तादाद पर डिपेंड करती है। अब एक बात बताएं, अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं जी, तो क्या ये आपके पास न्यूक्लियर स्पिन को शो करवाएगा जी या नहीं? बताएं। हाँ जी बताएं, कोई मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है।
कि आपके पास 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियाई में, क्या ये न्यूक्लियर स्पिन को शो करवाएगा या नहीं करवाएगा? अभी बता भी दिया मैंने आंसर। हाँ जी, इकरा हमीद आप बताएं। इकरा। आई थिंक सर शो करेगा ही। रिमशा आप बताएं। जी, आवाज नहीं आ रही है, वैसे ही नहीं बोल रहे आप लोग? सर कैंसल आउट हो जाएगा। जी, सर शो नहीं कराएगा ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बोलने तो सही ना, एटलीस्ट गूंगे बनकर क्यों बैठे? मतलब आप लोग अपनी भी एनर्जी सेव करें और आप लोग कह रहे हैं कि उस्ताद बोलता जाए। आप लोग जब आपसे पूछा जाता है तो आपसे आंसर मांग रहे होते हैं, ठीक है? यहाँ मुझे कोई जरूरत नहीं है आपसे मैं बार बार पूछूं, मैं पढ़ाकर नेक्स्ट भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है? तो मतलब आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि आप लोगों को समझ आई या नहीं आई, वरना इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। पहली बात अपने माइंड में बिठा लें। तो जी, आवाज आ रही सबको? यहाँ पे नेट का इशू है लेकिन जी जी सबको जी सर, आवाज अभी आ आवाज रही आई है? जी। आज वाईफाई का इशू चल रहा है तो मैं हॉटस्पॉट पे लगाने लगा हूँ मोबाइल। हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोग को? जी सर, आवाज आ रही है। चलें। तो हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर स्पिन की। तो याद रखें कि जिसका एटॉमिक नंबर जो होगा, अगर आपके पास इवन होगा, ये आज कोई नेट का इश्यू, तो मैंने अभी पैकेज लगाया तो अब स्टार्ट करते हैं दोबारा से। हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर स्पिन की। तो एक बात याद रख लें, जिसमें प्रोटॉन भी इवन हो और जिसमें न्यूट्रॉन भी इवन हो, तो ये एक दूसरे की स्पिन को क्या कर देंगे? कैंसल आउट कर देंगे। तो इनकी जो ओवरऑल स्पिन होगी वो आपके पास 0 आएगी, ये याद रखना है। ओवरऑल स्पिन 0, ठीक है? सर वॉइस क्लियर नहीं है आपकी सर। एक, हाँ जी, अब आ रही आवाज? जी, आवाज आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही। जी, सर क्लियर नहीं आ रही। नेट का इशू चल रहा है आई थिंक। पैकेज लगाया अभी, ये सिग्नल नहीं आ रहे थे वाईफाई के। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? जी, अब भी क्लियर नहीं हुई यार? नो सर। 1 मिनट वेट करें, मैं देखता हूँ, इसे चेक करता हूँ क्लियर स्पिन के ऊपर। मैंने आपसे कहा कि जिसमें प्रोटॉन क्या हो, इवन हो, और न्यूट्रॉन भी क्या हो, इवन हो, तो वो न्यूक्लियाई की स्पिन जो होगी वो 0 होगी और वो NMR इनएक्टिव होगा। ये बात आपने याद रखनी।
अब भी आवाज नहीं आ रही है जी? नहीं सर, अब आ आ रही है। रही सर, आवाज तो आ तो रही है। ये फिर मैसेज लिखा है इन्होंने, तो आप दोबारा से ज्वाइन करें जिसे आवाज का इशू है अभी। जो बात करनी होती है ना चैट से ज्यादा, आप लोग बोला करें माइक पे अपना काइंडली, ठीक है? तो हम बात कर रहे थे जो प्रोटॉन एनएमआर इनएक्टिव और एक्टिव कौन से हैं। तो एक बात तो आपको माइंड में क्लियर हो गई है कि जिनका एटॉमिक नंबर इवन हो, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल कर देंगे। तो जब स्पिन ही कैंसिल होगी तो न्यूक्लियाई जो होगा वो मूव नहीं करेगा, ठीक है? वो एनएमआर इनएक्टिव नहीं होगा, इसका मतलब है। अब मैं आपको एक टेबल बताता हूं जो एनएमआर इनएक्टिव और एक्टिव है। तो एक टेबल है, उसमें पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फिर आ जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, फिर आ जाता है उनका स्पिन क्वांटम नंबर, फिर उनकी एग्जांपल आ जाती है। तो हम वन बाय वन देखते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इवन हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इवन हो तो उनकी जो न्यूक्लियर स्पिन आई होगी वो 0 होगी, ये याद रखनी है बात, ठीक है? इसकी एग्जांपल है कार्बन 12। अब देखिए कार्बन में न्यूट्रॉन भी इवन होते हैं और प्रोटॉन भी इवन होते हैं, तो एक दूसरे की स्पिन को क्या कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? जी सर। तो ऑक्सीजन जो आपके पास है 16, ये भी आपके पास क्या होगा, एनएमआर इनएक्टिव। सल्फर 32 भी आपके पास एनएमआर इनएक्टिव होगा। तो जिनमें भी इवन होंगे प्रोटॉन और इवन न्यूट्रॉन होंगे वो एनएमआर इनएक्टिव होंगे। दूसरे जो आपके पास अगर ऑड हो प्रोटॉन और इवन आपके पास क्या हो, न्यूट्रॉन, तब आपके पास स्पिन क्या हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 3/2 हो सकती है, या 5/2 हो सकती है। इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है जी, ठीक है? n/2 हो सकती है इनकी स्पिन। जैसे n/2 में भी वो आएगी जो आड होंगे, जैसे 1/2, 3/2 और 5/2, इस तरह से हो सकती है, ठीक है? अब हम देखते हैं 1/2 स्पिन किसकी हो सकती है। 1/2 आपके पास आ सकती कार्बन 13 की हो सकती है 1/2। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है ये स्पिन, ये याद रखना है आपने, ठीक है? और 3/2 किसकी हो सकती है, वो आपके पास बोरोन की हो सकती है 11 की, और क्लोरीन 35 की हो सकती है, और ब्रोमीन 79 की हो सकती है। और 5/2 आपके पास हो सकती है जी ऑक्सीजन 17 की। तो ये चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है, कुछ एग्जांपल जो होती है वो आपको याद करनी पड़ती है, ठीक है? अब इसके बाद हमारे पास केस बचता है अगर आड़ हो आपके पास प्रोटॉन और आड़ ही आपके पास क्या हो न्यूट्रॉन, तब क्या होगी, तब जो स्पिन की वैल्यू होगी आपके पास 1, 2, 3 हो सकती है, ये याद रखना है, ठीक है? तो इसमें आपके पास आ जाता है हाइड्रोजन 1, 2, नाइट्रोजन 14, 7, 14। तो ये इसकी एग्जांपल है। तो अब आपको एक बात पता चल गई कि जो इवन होते हैं जिनमें प्रोटॉन और इवन न्यूट्रॉन होते हैं, वो जो आपके पास होते हैं एनएमआर इनएक्टिव होते हैं, ये आपने याद रखना है। जैसे ये प्रोटॉन है इवन है तो मतलब इनमें पेयरिंग है, इवन का मतलब ही पेयर फॉर्म में है, और न्यूट्रॉन भी इवन है। तो देखिए ये एक दूसरे के अपोजिट स्पिन है, तो ये कैंसिल कर रहा है इसे, ये इसे कैंसिल कर रहा है, ये इसे और ये इसे कर रहा है। तो एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल कर रहे हैं, तो इनकी स्पिन क्या हो जाएगी, 0। समझ आ रही बात? आपको पता है न्यूट्रॉन भी स्पिन प्रोड्यूस करता है, ये भी याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है न्यूट्रॉन, ये आपको बताया था। अब प्रोसेस क्या हो रहा होता है, सबसे पहले जो हम 3 हमारे पास स्टेप हैं एनएमआर के लिए, सिर्फ 3 स्टेप हैं। कौन से? पहले सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है न्यूक्लियाई जो होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है। न्यूक्लियाई को किस में प्लेस किया जाता है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है। दूसरा हमारे पास जो स्टेप होता है वो आपके पास होता है, उसे बाहर से रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की जाती है, यानी उसे कुछ ना कुछ रेडिएशन एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। तीसरा स्टेप जो होता है कि न्यूक्लियाई जो होता है वो अगेंस्ट द फील्ड अलाई करना चाहिए,
अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड, ये बी हम शो करवा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब तीनों स्टेप को मैं आपको विजुलाइज करवाने की कोशिश करता हूँ। ये नॉर्थ पोल है, ये इसका नॉर्थ था, ये साउथ था, ये न्यूक्लियाई है जी। ठीक है, इसे प्लेस कर दिया हमने मैग्नेटिक फील्ड में, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, ये न्यूक्लियाई को हम कुछ ना कुछ, ये जब इसे प्लेस करते ये अपने आप को अलाई करेगा ऐसे। अब इस पोजीशन में, दूसरा स्टेप, इस पोजीशन में हम इसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, रेडिएशन एनर्जी देंगे। हम चाहते हैं कि ये जो साउथ पोल है, मैंने आपको कल भी बताया था, फ्लिपिंग करवाना चाह रहे हैं। फ्लिपिंग कब होगी? जब साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल आ जाए और नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल आ जाए। तो ये न्यूक्लियाई लो एनर्जी पर है, अब अल्फा स्टेट पे है, तो हम इसे एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये न्यूक्लियाई क्या करेगा, थर्ड स्टेप में फ्लिप कर जाएगा, यानी न्यूट्रॉन इसका सॉरी नॉर्थ पोल इसका नॉर्थ पोल के सामने आ जाएगा और जो साउथ पोल है वो साउथ पोल के सामने आ जाएगा। तो इसे हम कहेंगे कि ये फ्लिपिंग हो गई है जी, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। हाँ जी, इन तीनों स्टेप्स की समझ आई या नहीं आई? तब हमारे पास एक स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस हो जाएगा। जी बताएं। हाँ जी जी सर आ गई है। जी सर आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एनएमआर में यही तीन बेसिक स्टेप होते हैं। अब जो आपके पास मैंने एक बताया कि आई जिनका 0 होता है वो एनएमआर इनएक्टिव क्यों होते हैं, ये इसकी रीजन भी बता दूं। एक तो बता दी कि वो एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल करते हैं। आपको पता है कि जो इवन जिनका प्रोटॉन होते हैं और जिनमें इवन न्यूट्रॉन होते हैं, जब इन पे रेडिएशंस को फॉल करवाया जाता है, ये न्यूक्लियाई है, जब इन पे रेडिएशंस को फॉल करवाया जाता है ना, तो ये जो होते हैं ये एक्साइटेशन में नहीं जाते, मतलब ये अपनी अल्फा स्टेट में ही रहते हैं, बीटा में नहीं जाते, ये कोई भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करते। तो आपको पता है एनएमआर जो होती है एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। कौन सी है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो जब तक एब्जॉर्ब नहीं होगी तो उसकी पीक नहीं हमें शो होगी। जब तक कोई चीज लाइट एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी तो पीक कैसे शो होगी? लाइट एब्जॉर्ब होगी तो पीक शो होगी। तो मतलब ये कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं करते और जितनी लाइट होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है इनमें से, इस वजह से ये आपके पास इनएक्टिव होते हैं जी। तो अब मैंने आपको एक पढ़ाया था स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये बताएं जी, आप में से कोई बताए कि व्हाट इज स्पिन सर मल्टीप्लिसिटी? इसके अंदर, सर ये जो आपने पिछली बात बताई है उसमें एक ये भी कॉन्सेप्ट बताते हैं ना कि हमारे पास ये जो है वो यानी कि जो इसके अंदर होना होता है कि अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट में जो भी इसकी ट्रांजिशन होनी होती है वो तब तक नहीं होती जब तक मतलब कि इनके दरमियान एनर्जी का या फिर जो है वो हमारे पास प्रोटॉन्स का डिफरेंस ना हो। वही बात तो मैंने डिफरेंस होगा आपसे तभी की है ना, ट्रांजिशन होगी। कि पहली तो रीजन मैंने आपको बता दी थी कि ना पेयर फॉर्म में होंगे प्रोटॉन, ठीक है, जी यानी इवन होंगे, तब वो कैसे शो करवाएंगे? वो तो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को ही कैंसिल कर लेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड ही ना होगी। समझ आ रही बात की? जी जी तो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड को मैच करना होगा उस न्यूक्लियाई की मैग्नेटिक फील्ड के साथ। समझ आ रही बात? जी तब जाकर फ्लिपिंग होती है, अदरवाइज फ्लिपिंग नहीं। आगे मैं आपको बताऊंगा। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात कर रहे थे हम, ये कल मैंने बताया था, कोई बताएगा इसे क्या होती स्पिन मल्टीप्लिसिटी? जी सर ये था कि न्यूक्लियस अपने आप को मतलब किन तरीकों से अरेंज कर सकता है। हाँ जी ठीक है, हाउ मेनी पॉसिबल ओरिएंटेशंस ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। जी अब देखिए हमारे पास, मैं आपको ना इसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं, अभी आप समझेंगे कैसे। ये आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं भी पढ़ाते ये चीजें। देखिए अगर आपके पास I0 हो तो आपको एक फार्मूला बताया था स्पिन मल्टीप्लिसिटी का कि 2I+1 होता है, ऐसे ही है। तो अगर I0 होगा तो आपके पास जो टोटल उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी 1 आ जाएगी।
इसका क्या मतलब हुआ कि न्यूक्लियाई जो होगा वो अपने आप को एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर सकता है, मतलब उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज नहीं हो रही। देखे, मतलब ये जो आपके पास स्टेट है ये जीरो स्टेट इसे हम कहते हैं, मतलब ये जस्ट अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहा होगा। स्पिन जब दो चीजें होती हैं आपके पास, स्पिनिंग के साथ उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होनी चाहिए, ये आगे मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियाई जस्ट स्पिन कर रहा होगा, एक ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहा होगा। और एक बात याद रख ले, जब भी कोई न्यूक्लियाई एक डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, हाँ जी आवाज आ रही है जी? सर ये पॉइंट आप प्लीज दोबारा बताएं, आपकी आवाज नहीं यहाँ पे सही आ रही। डिस्टोर्शन आ रही है। चलें, ये नेट का कोई शायद इशू है, अभी मैं पैकेज पे यूज कर रहा हूँ, वाईफाई में तो बहुत ज्यादा इशू था। तो ये मैंने बात बताई है कि जब भी आप बात याद रख लें, आई जीरो होगा तो उसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपके पास 1 आएगी। तो 1 हमें क्या बताता है कि न्यूक्लियाई अपने आप को ओनली वन वे से अरेंज कर सकती है, वन वे में अरेंज कर सकती है। वो कौन सा वे होगा? वो होगा आपके पास स्पिन शो करवाएगी न्यूक्लियाई जस्ट। और एक बात याद रख लें, जब भी कोई न्यूक्लियाई सिंगल स्पिन जब भी शो करवा रहा होता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही होती, लेकिन हमें चाहिए कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होनी चाहिए। जब तक न्यूक्लियाई की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं होती तब तक कोई भी न्यूक्लियाई जो होगा वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता। ये बात आप अपने माइंड में याद रखें, ठीक है? तो न्यूक्लियाई जस्ट स्पिन करेगा, अगर उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 होगी तो वो न्यूक्लियाई सिर्फ स्पिन करेगा, वो कोई रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है? तो ये बात थी। अब न्यूक्लियाई अपने आप को सिर्फ इस तरीके से रेंज कर सकता है जीरो एनर्जी स्टेट वाले में, ना ये हाई में जा सकता है, ये न्यूक्लियाई लेवल बता रहा हूं एनर्जी लेवल, ना ये हाई में जा सकता है ना ये लो में, ये अल्फा स्टेट है ये बीटा स्टेट है, और ये वो जीरो स्टेट जिसमें ये कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। अब हमारे पास आ जाता है, अगर आई उसका स्पिन की वैल्यू 1/2 हो तब आपके पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी जी? 2i+1। तो अब देखे 2 × 1/2, ये मैं आपको ना अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों को एनएमआर का बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि बेसिकली न्यूक्लियाई स्पिन कैसे कर रहा है और स्पेक्ट्रा कैसे हमें मिलता है। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 2। तो अब इसका मतलब है न्यूक्लियाई अपने आप को दो तरीकों से अरेंज कर सकता है। बताएं जी कौन से वो दो तरीके? एनीवन जी? एक अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड और एक जो उसके ऑपोजिट द मैग्नेटिक फील्ड। एक विद द फील्ड और एक अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? ठीक है, मतलब ये आपके पास जीरो एनर्जी स्टेट है, न्यूक्लियाई ऐसे आपके पास अरेंज कर सकता है। एक ये आपके पास जो ऊपर वाली अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड होगी और नीचे वाली जो है आपके पास ये क्या होगी? ये स्टेट में अभी नहीं अलाई कर सकता न्यूक्लियाई, ये याद रखना है। अगेंस्ट हो सकता है या विद द फील्ड हो सकता है, यानी वो अल्फा स्टेट में रह सकता है या बीटा स्टेट में रह सकता है, ये दो ही स्टेट पॉसिबल है। मतलब या उसकी डायरेक्शन ऐसे -1/2 हो सकती है या उसकी डायरेक्शन +1/2 हो सकती है। हाँ जी, समझ आई बात या नहीं आई? देखिए कैसे कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, आपको पता चल रहा है कि न्यूक्लियाई कैसे अपने आप को अलाई कर रहा है जी। जी सर। तो 1/2 थी ना, तो उसकी वैल्यू भी 1/2 हो सकती है, या तो प्लस में जा सकती है या माइनस में जा सकती है। ये आपके पास हाई एनर्जी वाले है बीटा स्टेट में, ये आपके पास लो एनर्जी है अल्फा स्टेट में, ये आपने याद रखना है। अब अगर मेरे पास आई की वैल्यू 3/2 हो, तो मैं अच्छे से आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपके माइंड में मजीद फर्दर कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए ताकि आप कहीं पढ़ाएं एनएमआर को तो आप वो चीजें मिस ना करें जो हमारे यूनिवर्सिटी में मिस की जाती हैं और बच्चों को डायरेक्ट स्पेक्ट्रा पे लेकर जाते हैं और थ्योरी पढ़ाते ही नहीं है। अब देखें आई 3/2 होगा तो आपके पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 आएगी। तो मतलब न्यूक्लियाई अपने आप को 4 तरीके से अरेंज कर सकता है। कौन कौन से हो सकते हैं?
अब देखे I 0 नहीं है तो इसका मतलब 3/2 के दरमियान वाली वैल्यूज आ सकती हैं। देखें ये हमारे पास स्टेज है जी, एक हमारे पास हाई एनर्जी में जा सकता है, फिर उससे कम एनर्जी में जा सकता है, फिर न्यूक्लियाई उससे थोड़ी सी कम एनर्जी, फिर न्यूक्लियाई ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? देखिए ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ स्टेट है। तो 4 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको पिक्टोरियल थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाता हूं। न्यूक्लियाई या तो आपके पास विद द फील्ड कर सकता है अलाइन अपने आप को, ये विद द फील्ड हो गया एक, तो ये हो गया हमारे पास। अभी हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज और रहती हैं। दूसरी आपके पास न्यूक्लियाई या तो आपका अगेंस्ट द फील्ड लाई कर सकता है। किसके अगेंस्ट द फील्ड लाई कर सकता है? ये देखिए अगेंस्ट द फील्ड मैंने आपको बताया है, ये थोड़ा सा अगेंस्ट द फील्ड है, एग्जैक्ट अगेंस्ट द फील्ड नहीं लाई किया। देखे जब अगेंस्ट द फील्ड एग्जैक्ट कब लाई करेगा वो आगे आपको मैं दिखाता हूं। ये थोड़ा सा झुक गया और हमने पहले मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, थोड़ी सी पहले अप्लाई ही नहीं की, चले यहाँ पे अप्लाई नहीं की तो ये आपका विद द फील्ड था। लेकिन जब थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड उसे अप्लाई की तो इसने थोड़ा सा अपने आप को झुकाओ, इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, इसने अपने आप को थोड़ा सा बेंट कर लिया, थोड़ा सा मूव कर लिया, मतलब इसने थोड़ा सा अगेंस्ट हुआ है अभी। अब देखें मजीद अगर थोड़ी सी और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करें तो ये न्यूक्लियाई फर्दर अगेंस्ट द फील्ड जा रहा है। देखिए ये डायरेक्शन, एरो की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये मैं इसलिए आपको शो करवा रहा हूं। तो अब ये फर्दर किसके चला गया जी, अगेंस्ट द फील्ड फर्दर चला गया। और एक वक्त आएगा जब चौथी स्टेज आएगी तो ये फुल्ली अगेंस्ट द फील्ड चला जाएगा। वो कौन सी स्टेज होगी? देखें ये देखें न्यूक्लियाई अब चला गया अगेंस्ट द फील्ड। ये इसका साउथ हुआ। अब देखें यहां पर ये तीर की डायरेक्शन देखें और यहां पर ये एरो की डायरेक्शन देखें, ऊपर से नीचे है, यहां से नीचे से ऊपर है। हाँ जी समझ आई सबको या नहीं आई? 4 तरीकों से मैंने अरेंजमेंट आपको बताई है। यहां पर वो एनर्जी होगी जब न्यूक्लियाई इसे पिक करेगा और फ्लिप कर जाएगा, यानी टोटली अगेंस्ट द फील्ड। यकदम न्यूक्लियाई नहीं जा रहा होता आपका अगेंस्ट द फील्ड, पहले थोड़ी सी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, थोड़ा सा मूव करता है, फिर और को करता है, फिर और मूव करता है, फिर फर्दर को करता है, और एक वक्त आता है कि न्यूक्लियाई मुकम्मल तौर पर अलाई कर लेता है। हाँ जी कॉन्सेप्ट की समझ आई या नहीं आई बताएं? जी सर जी। क्लियर है ये पॉइंट? जी सर क्लियर है। चलें जी, तो ये कुछ सर चीजें। हाँ जी पूछें। सर अगर हम देखा जाए जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की होती तो तब भी न्यूक्लियाई जो होते हैं वो वो इसी तरह कुछ रैंडमली न्यूक्लियाई मूव कर होते रहे हैं जो हाई एनर्जी में होते हैं, जो जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की होती तब न्यूक्लियाई की सेम एनर्जी होती, ये बात याद रखें आप, ठीक है? डीजनरेट होते हैं ना जी। पूछे क्वेश्चन। जी सर। तो इस सर यहाँ पे भी तो स्लाइड ही डिफरेंस है आ रहा है इनकी ओरिएंटेशन में जस्ट। हाँ जी स्लाइड डिफरेंस ही होता है और ज्यादा तो नहीं होगा। जब जब जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड वो एब्जॉर्ब करते जाते हैं, यकदम तो नहीं कोई चीज जाएगी ना हाई एनर्जी में, समझ आ रही है? आहिस्ता आहिस्ता से वो जाएंगे ना। जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दे, ये हम प्रोवाइड करें रेडिएशन फ्रीक्वेंसी बाहर से, मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है। अब कुछ न्यूक्लियाई ऐसे हैं जिनकी लो एनर्जी में है, ये तो बाहर से मैंने आपको बताया कि रेडिएशन अप्लाई कर रहे हैं। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। हाँ जी क्लियर है? तो ये जो स्पिन चेंज हो रहा है ये रेडियो जो हम रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करें उसकी वजह उसकी से चेंज वजह हो से रहा है। हो रहा है। हाँ जी मैग्नेटिक फील्ड तो लगा देते हैं ना जब, तब तो हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियाई कुछ अपने आप को अगेंस्ट लाई कर लेते हैं और कुछ लो एनर्जी स्टेट में जो अगेंस्ट होते हैं उनका तो एनएमआर आना ही नहीं है, जो लो में होते हैं उनका एनएमआर आता है, वो एब्जॉर्ब करके जा रहे होते हैं। क्लियर है जी? हाँ जी जी सर। और सर इसमें एक और प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी को डिस्कस वो करते आगे हैं, पढ़ते वो हैं कैसे वो। बताते हैं? अभी तो सब्र तो करें, अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया वो टॉपिक, ठीक है?
आप लोग दोबारा से मीटिंग को ज्वाइन करें। ठीक है।